नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा कौन कौन सा कार्य हम गुलहड़ के पौधे पर करें जिससे जिससे हम उससे अधिक से अधिक फ्लावरिंग पा सकें। सबसे पहली बात कि गुलहड़ के प्लांट की अच्छे से अच्छे उसकी मिट्टी की गुड़ाई करें। हाँ, लेकिन उसकी मिट्टी की गुड़ाई बार बार ना करें। अभी सबसे बेस्ट महीना है फरवरी का महीना। इस महीने में एक बार अच्छे से उसकी गुड़ाई करें, पर उसकी डीप गुड़ाई से बचें अगर आपका पॉट बड़ा है तो। लेकिन अगर आपका पॉट छोटा है या फिर मीडियम साइज का है तो एक बार उसकी डीप गुड़ाई करें। हाँ, लेकिन उसके रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उसकी रूट ऊपर तक आई हुई रहती है। इसलिए चूँकि गुड़हल का पौधा ऐसा होता है कि उसे रूट प्रूनिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, शॉकिंग में चला जाता है बार बार रूट प्रूनिंग करने से। इसलिए उसके रूट प्रूनिंग से आप बचें जितना कम से कम हो सके। साल में एक बार या 6 महीने पर एक बार ही उसकी गुड़ाई करें। जब उसकी गुड़ाई करें, यानी जब आपका पॉट छोटा है उस हालात में जब उसकी आप गुड़ाई करें इस महीने में, तो साइड साइड से उसकी मिट्टी की गुड़ाई करें। और हाँ, उसमें डीएपी बिल्कुल ना डालें। डीएपी गुलहड़ के पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें 46% फॉस्फेट होता है और गुड़हल के प्लांट को पोटास और नाइट्रोजन युक्त खाद पसंद होता है। इसलिए जब उसकी गुड़ाई कर लें तो उसमें गोबर की खाद, जो कि रिच नाइट्रोजन से युक्त होता है, उसे डालें। उसे चारों तरफ किनारे किनारे गोलाकार में उस गोबर की खाद को आप उसमें डाल दें। इसके बाद उसे मिट्टी से ढक दें। अब बात आती है पानी की। गुड़हल के पौधे में अत्यधिक पानी बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही उसे सूखा पसंद है। इसलिए उसकी मिट्टी कुछ ऐसी तैयार करें जिससे कि उसमें मॉइस्चर भी बना रहे और पानी भी इतनी ज़्यादा न ठहरे कि मिट्टी सौगी सौगी बनी रहे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 10% सैंड लें। एक मुट्ठी उसमें नीम खली भी मिला दें, जिससे उसकी मिट्टी में कीड़े मकोड़े का अटैक ना हो। हाँ, उसमें पानी इतना ही दें जिससे कि उसका पानी ड्रेन हो जाए और उसमें मॉइस्चर बना रहे। अगर इतनी बातों का आपने ध्यान रखा तो मिट्टी गीली नहीं, ज़्यादा टाइम तक मिट्टी गीली नहीं रहेगी, तो उसके जो बर्ड्स आएंगे वो नहीं झड़ेंगे, और ना ही ज़्यादा सूखी रहने से उसके बर्ड्स झड़ेंगे। आपका मॉइस्चर मिट्टी का बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। जिस तरीके का मैंने मिट्टी आपको तैयार करने की क्वांटिटी बताई, उतना ही कंपोस्ट मिट्टी और सैंड आप मिला करके मिट्टी तैयार कर लें। अब आपने गुड़हल के पौधे को ये बात भी ध्यान रखनी है कि आप उसे कितने घंटे की धूप में रख रहे हैं। अगर आपका गमला प्लास्टिक का है, छोटा है ज़्यादा, तो उसे 5 से 6 घंटे की ही धूप दें। अगर आपका पॉट बड़ा है तो उसे आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। चूँकि हिबिस्कस के पौधे को उसकी जड़ों को अत्यधिक गर्मी से बचाना होता है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी मिलने से जड़ों की जो गर्मी से उसका पूरा पानी सूख जाता है और उसकी जड़ों में मॉइस्चर नहीं बना रहता है। और फ्लावरिंग के लिए जड़ों को और तनों को पानी की ज़रूरत होती है, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। हो सके तो गमले के नीचे जूट की बोरी रख दें, जिससे कि अत्यधिक धूप से उसकी जड़ें बिल्कुल ही सूखा ना पड़े। इतनी सारी बातों का आप ध्यान रखें। साथ में ये जो मौसम अभी फरवरी का महीना जो आने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने गुड़ाई कर ली, आपने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली, आपने उसको खाद दे दिया, तो आप उसे समय समय पर हर 15 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। बात आती है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम उसे क्या दें, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उसे रात भर सोख करके उस उस पानी को आप उस लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली है तो नीम खली को भी रात भर आप उसे सोख कर दें। 2 से 3 दिन आप उसे अच्छे से सोख करके रख दें और इसके बाद उसे बिल्कुल पतला डाइल्यूट करके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इसे दे सकते हैं।
देखिए इसकी कितनी अच्छी अच्छी ब्रांचेस आ रहे हैं, देखिए कितने नए नए सूट्स इसके आ रहे हैं। क्योंकि इसे मैंने अच्छे से बिल्कुल प्रून कर दिया है और इसे प्रून किए हुए 1 हफ्ते होने जा रहे हैं, इसलिए इसकी इतनी अच्छी रिजल्ट आई है। आप भी हिबिस्कस के पौधे को प्रून जरूर करें, इस मौसम में इसकी प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न आने वाला है और इस वक्त ही हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तो मल्टीपल मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे और उन ब्रांचों से भर भर के आपको फ्लावरिंग मिलने वाला है। तो ये काम जरूर करें। साथ में इसके कलियों में कीड़ों का जो प्रकोप से बचने का आपको एक मैं उपाय बताती हूँ। अगर इसमें इसको आपने कम धूप में रखा या फिर किसी वजह से इसमें वाइट नीली बग जो लग जाता है, उसके लिए आप क्या करें। सबसे मैं आपको आसान उपाय बताती हूँ। अगर आपके पास शैम्पू है या फिर किसी तरह का डिटर्जेंट है, भीम बार या जो भी लिक्विड, उसे आप पानी में घोल करके इसको स्प्रे करते रहें। हफ्ते में 1 बार इसको स्प्रे ज़रूर करें अगर उस तरीके का अटैक हो चुका है तो। मेरा प्लांट बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मुझे इस तरह की किसी भी लिक्विड स्प्रे की नहीं ज़रूरत है। मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। इस बात का आप ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको इसको प्रून करके दिखाती हूँ कि इसकी प्रूनिंग किस तरीके से करें। ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस से, देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की है तो देखिए इसकी कितनी बुरी दशा है। इससे आप समझ जाइए कि हिबिस्कस के पौधे में प्रूनिंग कितनी ज़रूरी होती है। अब मैं आपको प्रून करके दिखाती हूँ कि हिबिस्कस, देसी हिबिस्कस को प्रून करके दिखाती हूँ कि इसकी प्रूनिंग किस तरीके से करनी चाहिए। इसकी बिल्कुल टिप को काटें, देखिए इस तरीके से जो इसका टिप है उसी को सिर्फ कट करके हटाते जाएं और इससे क्या होगा कि इसके जितने भी नोड पॉइंट्स हैं उससे एकदम नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और बहुत ही मल्टीप्लाई कर लेगा ब्रांचेस पौधा, जिससे कि कलियां जो जो अगर मान लीजिए कि जो एक ब्रांच में 2-4 कलियां आ रही हैं, वो इस टिप को कट करने से पूरा ढेर सारे ब्रांचेस से पौधा भर जाएगा और बहुत सारी कलियां भर जाएंगी और भर भर के पौधा आपका फ्लावरिंग करेगा। देखिए इस तरीके से टिप को कट करना है, इसी तरीके से कट करते जाएं। हाँ, इसी तरीके से सारे पौधे की कटाई छटाई करते जाएं। और आपके पास अगर लिक्विड, मेरे पास तो किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, मैं उसी को डाइल्यूट करके डालती हूँ। और मैंने जो मिट्टी भी तैयार कर रखी है वो भी किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र और मिट्टी को मिलाकर ही तैयार हुआ है, इसीलिए मेरी मिट्टी इतनी अच्छी है। इसलिए मुझे उसमें गुड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप, इसे मैं डाल देती हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए।